आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन हाइड्रोजिनेशन एंड हाइड्रोजिनोलाइसिस। हाइड्रोजिनेशन में और हाइड्रोजिनोलाइसिस में क्या फर्क है? हाइड्रोजिनेशन इज द सिंपल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम अक्रॉस द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना है, उसकी जगह पे आपने हाइड्रोजन ऐड कर देना है। लेकिन जो हाइड्रोजिनोलाइसिस है ये समथिंग हाइड्रोजिनेशन अलोंग विद बॉन्ड क्लीवेज, इसमें हमने क्या करना है? बॉन्ड तोड़ना है। फॉर एग्जांपल ये एक अल्काइल हैलाइड है जिसका बॉन्ड क्लीवेज होगा, यहाँ से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का बॉन्ड क्लीवेज होगा। ये दोनों बॉन्ड क्लीवेज क्या है? ये HX बन रहा है, जो कि क्या है, हमारे पास कोई भी HCl, HBr, HI कोई भी हैलो एसिड बन जाएगा और साथ में हमारे पास हाइड्रोजिनोलाइसिस हो रही है, यानी कि ब्रेक डाउन हो रही है हाइड्रोजन की। इस केस में इसको कहते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस। नेक्स्ट बेटा एक इंपॉर्टेंट मेथड, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि अल्केन को प्रिपेयर करने के लिए हम डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब हमने कार्बोक्सिल ग्रुप को तोड़ना है। कार्बोक्सिल ग्रुप को तोड़ना है, किस कार्बोक्सिल? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें एक ही COOH ग्रुप हो, उसको हमने ब्रेक करना है। इस मेथड को कोल साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, उसके नाम से इसको कोल्बीज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड भी कहते हैं। ये कोल्बी इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में होता क्या है? इससे थोड़ा सा पहले हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि एक एसिड है, इसका एक बेस से रिएक्शन करवाते हैं। जैसे ये एसिड इस बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड बेस रिएक्शन से ये साल्ट प्रोड्यूस होता है। साल्ट प्लस वाटर, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की एग्जांपल है। इस साल्ट को, जिसका नाम क्या है? सोडियम एसीटेट, ये सोडियम एसीटेट साल्ट के हमने दो मॉलिक्यूल लिए हैं कोल्बी इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के मुताबिक, और इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई है, करंट प्रोवाइड करके हमने इसकी ब्रेक डाउन की है। अब वाटर की प्रेजेंस में ये हाइड्रोलिसिस होती है, तो हम क्या करते हैं कि ये दो मॉलिक्यूल हैं H2O की मौजूदगी में, इसमें से क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड है, जो आयोनिक बॉन्ड है, टूट जाएगा, जो एनाइन और केटाइन अलग हो जाएगा। ये एनाइन है और इसको हम पॉजिटिव चार्ज आयन को केटाइन कहते हैं। अब इस नेगेटिव चार्ज आयन जो है ये आ जाता है एनोड पर। एनोड पे बेसिकली हो रही होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, कोई भी डेफिनेशन पूरी हो रही हो तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। इन दिस केस द इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन यहां से लूज हो रहे हैं, किससे? एसीटेट आयन से, जिसकी वजह से ये नेगेटिव साइन जो है खत्म होकर ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये जो फ्री रेडिकल है इट विल अटैक एट दिस कार्बन, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से कार्बन का ये वाला बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। जैसे कार्बन का ये बॉन्ड टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ये जो मैंने स्ट्रक्चर यूं शो करवाया, ये CO2 का मॉलिक्यूल यहाँ से, तो चूंकि ये दो मॉलिक्यूल्स हैं तो दो मॉलिक्यूल होने की वजह से दो कार्बन डाइऑक्साइड जहां से निकल जाएंगे और दो मिथाइल CH3 फ्री रेडिकल हमारे पास जनरेट होंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये दो मिथाइल जो CH3 फ्री रेडिकल है ये आपस में बॉन्ड बनाकर अल्केन यानी कि इथेन बना देंगे। तो हम पढ़ क्या रहे हैं? प्रिपरेटरी मेथड ऑफ अल्केन, तो अल्केन इज प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट हमारे पास एनोड के साथ जो दूसरा हाफ सेल रिएक्शन है उसे कहते हैं एट कैथोड। कैथोड पे क्या होगी? एनोड पे अगर ऑक्सीडेशन हुई है तो कैथोड पे होगी रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज हुए थे और जो दो सोडियम एटम हमने यहाँ पे छोड़े थे, ये क्या होता है? वाटर की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन वाटर गेन करके हाइड्रोक्सिल आयन बनाएगा। ये हाइड्रोक्सिल आयन जो है, दो हाइड्रोक्सिल आयन दो सोडियम से मिलकर NaOH अगेन बेस बना देंगे, जिसको हमने वेरी स्टार्ट पे यूज किया था। So this method is very important method for the preparation of alkane. Next method आ जाता है reduction of carbonyl compounds. आपको समझना है कार्बोनाइल केमिस्ट्री क्या है। बेटा जी इस C डबल बॉन्ड O को कार्बोनाइल ग्रुप कहा जाता है। जब कार्बोनाइल कंपाउंड की रिडक्शन करनी है तो ये दो तरह से होती है, दो साइंटिस्ट ने इसको किया था। नंबर 1 क्लेमेंसन रिडक्शन, आप C को K की प्रोनाउंसिएशन दे रहे हैं, काफ से इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं। क्लेमेंसन यानी कि कीटोन। क्लेमेंसन रिडक्शन किसकी रिडक्शन करता है? कीटोन की। जिंक अमलगम की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये रिएक्शन होगा और इस केस में एटॉमिक हाइड्रोजन यूज होंगे विच आर हाईली रिएक्टिव। ये एटॉमिक हाइड्रोजन क्या करेंगे? दीज आर द 4 हाइड्रोजन, ये इस ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन मिलकर H2O बना देंगे। अब हमारे पास बकाया दो हाइड्रोजन बचते हैं और इस कार्बन के दो बॉन्ड फ्री होते हैं, एक बॉन्ड ऊपर और एक नीचे, वहां पे हम हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो 1 2 3 1 2 3 दो हाइड्रोजन ऐड हो गए, ये प्रोपेन प्रिपेयर हो गया। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, क्लेमेंसन कीटोन। दूसरा आ जाता है वुल्फ किश्नर रिडक्शन।
ये वुल्फ किश्नर रिडक्शन, इसमें भी कीटो रिडक्शन है, यहाँ पे भी कार्बोनाइल ग्रुप की ही केमिस्ट्री डिस्कस होगी, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन एटम जो है वो हम एल्डिहाइड की रिडक्शन करवाने के लिए यूज करते हैं। क्योंकि इस केस में एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड की रिडक्शन हमें वुल्फ किश्नर ने बताई थी। इसकी कंडीशन डिफरेंट है, हाइड्राजीन की प्रेजेंस में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में और 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ये रिडक्शन होगी। यहाँ पे भी इस ऑक्सीजन के साथ 2 एटॉमिक हाइड्रोजन मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल एलेबोरेट कर देंगे और इसके साथ इस कार्बन के जहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मौजूद है, 2 बॉन्ड फ्री होंगे, वहां हाइड्रोजन एटम ऐड हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड वुल्फ किश्नर रिडक्शन, ये एल्डिहाइड की रिडक्शन होगी, एंड दिस इज कॉल्ड कीटोन रिडक्शन या क्लेमेंसन रिडक्शन। नेक्स्ट आ जाता है जी, फिफ्थ मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स फ्रॉम द ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। हमें अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज ग्रिग्नॉर्ड केमिस्ट्री। ग्रिग्नॉर्ड एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, इसका नाम क्या होगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, यानी कि जिसमें ऑर्गेनिक ग्रुप भी मौजूद हो और मेटल ग्रुप भी मौजूद हो, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को अगर हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको पता है कि मैग्नीशियम इज अ मेटल व्हिच कैरीज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से ये जो मिथाइल ग्रुप है वो निकल जाएगा और पानी का जो नेगेटिव एंड है, पार्शियल नेगेटिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो मैग्नीशियम के साथ आकर अटैच हो जाएगा। चूंकि मिथाइल फ्री हुआ है और इधर से पानी से हाइड्रोजन फ्री हुआ है, ये आपस में मिलकर CH4 बना देंगे जो कि एक इंपॉर्टेंट अल्केन है। इसी तरह ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का रिएक्शन अगर हम इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करवाएं तो वाटर के साथ डिटो, ये पार्शियल पॉजिटिव एंड है, ये पार्शियल नेगेटिव, मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो वाटर का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है मैग्नीशियम से अटैच हो जाएगा और इथाइल ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन, जो उसका एक बॉन्ड फ्री होगा उससे हाइड्रोजन लग जाएगा, अगेन इथेन इज प्रिपेयर्ड। हम अल्केन को इस तरह से सिंथेसाइज कर सकते हैं। देयर आर 5 इंपॉर्टेंट प्रिपरेटरी मेथड्स फॉर द अल्केन्स। नंबर 1 हाइड्रोजनेशन, नंबर 2 decarboxylation of monocarboxylic acid, number 3 from alkyl halides, number 4 from reduction of carbonyl compounds, and number 5 from Grignard reagent. अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो या कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो प्लीज फील फ्री टू आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज।